Hello, my dear parents and teachers. Today, I would like to talk to you on how to teach your child love reading. इस डिस्कशन में हम इस बात पे चर्चा करेंगे कि हम एक अच्छा रीडर अपने बच्चे को कैसे बना सकें। देखिए, जो अच्छा रीडर होता है वो अच्छा राइटर भी होता है, वो अच्छा स्पीकर भी होता है। इसलिए हमें रीडिंग को डेवलप करने की ज़रूरत है और ज़रूरत है बहुत ही राइट टाइम पे स्टार्ट करने की। बच्चों को बचपन से ही किताबें देखने का, किताबों में पिक्चर्स देखने का शौक होता है। आप उसी शौक के ऊपर यदि उनकी रीडिंग एबिलिटीज को बिल्ड करते चले जाएं तो हमारा बच्चा बचपन से ही एक अच्छा रीडर बन सकता है। हर एक बच्चा कोशिश करता है कि उसको कुछ कलरफुल, कुछ एंजॉयबल मटेरियल मिले और उसको वो एंजॉय करे। तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है कि हम बच्चे को जैसे जैसे हम उसकी वोकेबलरी बिल्ड करते जाते हैं, जैसे जैसे वो पहले शब्द बोलना शुरू करता है, उसके बाद हम उसकी वोकेबलरीज पे काम करते हैं, उसके बाद धीरे धीरे हम उसको शब्द सिखाते हैं, शब्दों के मीनिंग सिखाते हैं और धीरे धीरे वो बच्चा सेंटेंस और अपनी बात कहने पे पहुंचता है। आजकल बड़ा ही स्वर्णिम युग है इंफॉर्मेशन के हिसाब से। आपके बच्चों को पिक्शनरीज, पिक्टोरी और पिक्चर से रिलेटेड बहुत कुछ चीज़ें मिलती हैं जिसमें बहुत ही अट्रैक्टिव पिक्चर्स और उसके साथ साथ थोड़ा सा राइटअप होता है। आप बच्चे को अर्ली एज में इन सब चीज़ों के लिए मोटिवेट कर सकते हैं, उनका रीडिंग के प्रति प्यार डेवलप कर सकते हैं। और इसको करने के लिए बहुत सिंपल सी टेक्निक्स मैं आज आपको बताऊंगा। दिन में 10 से 15 मिनट आपको बच्चे के साथ उसकी रीडिंग एबिलिटी को स्पार्क करने के लिए, क्यूरियोसिटी को डेवलप करने के लिए, इंटरेस्ट को डेवलप करने के लिए बच्चे के अंदर आप बहुत आसानी से उस 10 से 15 मिनट में इन सब चीज़ों को डाल सकते हैं। जैसे पहला तरीका जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, जिसको यूनिसेफ ने भी रिकमेंड किया है, स्टार्ट राइट अवे। जो बच्चे छोटे होते हैं उस समय हम लोग उनकी लैंग्वेज को खराब करने का काम करते हैं, उनके नाम को खराब करते हैं, उनको तोतली जबान में बोलना सिखाते हैं, जबकि बच्चा सीधा भी बोल सकता है, बोल पाता है। इसलिए हम स्ट्रेट अवे बच्चे के साथ शुरुआत करें एक राइट काइंड ऑफ कम्युनिकेशन का, सही शब्दों के चयन का, और धीरे धीरे उन्हीं शब्दों को उसको किताबों की तरफ ले जाते हुए या आपके पास जो पिक्चर्स होती हैं उसकी तरफ ले जाते हुए एक हैप्पी रीडिंग और रीडिंग लव वाला एटीट्यूड बच्चे के अंदर आप डाल सकते हैं। इस 10-15 मिनट के भीतर आप बच्चों को पहले पिक्चर से शुरू करके फिर स्टोरी पे ले जाके, स्टोरी को आप पहले खुद बताएंगे, फिर धीरे धीरे बच्चा रिकॉग्निशन शुरू करेगा अपने शब्दों का, अपने लेटर्स का, और आगे बढ़ता चला जाएगा। मगर आप ये जरूर ध्यान रखें कि बच्चे को बचपन में बहुत सारे समय तक बिठाना रीडिंग के लिए बोरिंग हो सकता है। तो 10 से 15 मिनट सफिशिएंट होती हैं बच्चे को रीडिंग एबिलिटीज डेवलप करने के लिए यंग एज में। दूसरा तरीका जो मैं आपको बताना चाहता हूं वो आपको रोल मॉडल प्ले करना पड़ेगा। आपको ये प्रोजेक्ट करना पड़ेगा कि मैं भी एक गुड रीडर हूं। बच्चे के साथ बैठ के आप अपने आप को बच्चा बनाते हुए बच्चे की तरह, बच्चे के लेवल पर उतरकर जब पढ़ना शुरू करेंगे तो आप पाएंगे कि बच्चा आपको इमिटेट करना शुरू कर देगा, आपके बोले गए वर्ड्स को पीछे पीछे बोलना शुरू करेगा, कोशिश करेगा, और वहीं से आपको अपना रीडर रोल मॉडल मानते हुए बच्चा आगे बढ़ेगा। उसके बाद आपने कुछ पढ़ा, कुछ बच्चे ने पढ़ा, फिर कुछ आपने पढ़ा, फिर कुछ बच्चे ने पढ़ा। तो टर्न बाय टर्न आप बच्चे को मोटिवेट कर सकते हैं पढ़ने के लिए। अगला जो तरीका सबसे आसान मुझे लगता है वो ये है कि बच्चा जब कुछ भी बोल रहा है, चाहे उसने पढ़ा हुआ है चाहे उसका बिना पढ़ा हुआ है,
उस समय बच्चे को लगना चाहिए कि आप अपना पूरा अनडिवाइडेड अटेंशन बच्चे को दे रहे हैं। उस समय ना आपका मोबाइल चल रहा है, ना आपका लैपटॉप चल रहा है, ना आप टीवी में मशगूल हैं। आपको क्या करना है, वो 10 से 15 मिनट जब बच्चा अपनी बात कहना चाहता है, आपको कुछ सुनाना चाहता है, कोई स्टोरी याद करिए वो सुनाना चाहता है, कोई उसने राइम याद की है वो सुनाना चाहता है, कोई पोइट्री है वो सुनाना चाहता है, कुछ भी, कोई सेंटेंस सुनाना चाहता है, कोई शब्द बताना चाहता है, उन शब्दों के मीनिंग जानना चाहता है, तो आप इसको बच्चे को अनडिवाइडेड अटेंशन उस समय जरूर दें। क्योंकि जब बच्चे को अनडिवाइडेड अटेंशन मिलता है तो उसको लगता है कि वो इम्पोर्टेंट है। और छोटे एज में बच्चा सेल्फ एस्टीम को बहुत ज़्यादा वैल्यू देता है। आपने देखा होगा बच्चे के हिसाब से आप बिहेवियर ना करें, मतलब बहुत छोटा टॉडलर भी रिएक्ट करता है, रो देता है। आपको उसी चीज को समझते हुए बच्चे को सुनने के लिए अपना पेशेंस डेवलप करना पड़ेगा। उसको बोलने दीजिए जो कुछ भी वो बोलता है और सुनते रहिए। बीच में करेक्शंस मत करिए। जब आपको लगता है कि करेक्शन का टाइम आ गया है, क्योंकि बचपन में तो करेक्शन की जरूरत ही नहीं है, धीरे धीरे जब करेक्शंस की आपको नीड फील होगी तो बच्चा जब अपना बोलना खत्म कर दे, जो कंक्लूड कर ले, उसके बाद आप अपनी राय दीजिए। हम जनरली बड़े राय बहादुर पेरेंट्स होते हैं आजकल। बच्चे ने कुछ बोला और हमने तुरंत अपना जजमेंट पास कर दिया। ये ऐसे नहीं हो सकता, ये उस तरह से हो सकता है। बच्चे को उसका पता नहीं है। बच्चे की रीडिंग एबिलिटीज और स्पीकिंग एबिलिटीज दोनों को ही साथ साथ डेवलप करने के हिसाब से आप उसको सुनिए, अनडिवाइडेड अटेंशन के साथ सुनिए। और उसके बाद जो एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस टोटल प्रोसेस में, एक रूटीन बनाइए। जैसे बिफोर गोइंग टू बेड और मे बी ड्यूरिंग इवनिंग स्नैक्स टाइम, मे बी आफ्टरनून टाइम, मे बी मॉर्निंग टाइम इफ द चाइल्ड इज फ्री एंड यू आर फ्री। तो कोई भी एक ऐसा टाइम बनाइए जहां डिस्ट्रैक्शंस कम से कम हो। टेलीविजन जैसा मैंने कहा नहीं चल रहा हो, मोबाइल्स नहीं चल रहे हों, और बच्चे को एक थोड़ा सा स्पेस देते हुए कि बच्चा जब आपको कुछ सुना रहा है तो आप पूरी तरह से अपने बच्चे के साथ हैं। तो एक रूटीन बना दीजिए। जैसे ईजीएस्ट रूटीन जो घरों में हम लोग बनाते हैं वो है बिफोर गोइंग टू द बेड। उस समय बच्चा अपनी सारी बातों को, दिन भर के एक्सपीरियंसेस को शेयर करेगा, जो उसने सीखा है वो शेयर करेगा, जो वो बोलना चाहता है उसको बोलेगा। उसको पूरा मौका दीजिए और उसको एक हल्का फुल्का एनवायरनमेंट बनाते हुए, उसको ऐसा ना लगे कि आपने कोई होमवर्क दिया है या आपने कोई उसका रूटीन सेट कर दिया है। थोड़ा बहुत इधर उधर लेफ्ट राइट सेंटर होता है तो होने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, मगर कोशिश करिए कि बच्चा वापस अपने ट्रैक पे आ जाए। तो इसके लिए आपको थोड़ा सा खुद बच्चे के साथ वॉक करना पड़ेगा। आप पाएंगे आपका बच्चा बहुत अच्छा रीडर और उसके बाद बहुत अच्छा स्पीकर बन सकता है। तो मैं सभी पेरेंट्स को इस बात के लिए आह्वान करता हूं कि आप अपने बच्चों की रीडिंग एबिलिटी को डेवलप करने में अपना पूरा सहयोग, सतत सहयोग लगातार जरूर दें और देखें कि आपके बच्चों के अंदर बदलाव आने लगेगा। टीचर्स की भी मदद ले सकते हैं, स्कूल्स की मदद ले सकते हैं यदि बच्चे ने स्कूल जाना शुरू कर दिया है। और घर के अंदर मैं लास्ट बात आपसे कहना चाहता हूं कि ऐसा माहौल रखिए कि बच्चे को अपनी बात बोलने से पहले दिमाग का इस्तेमाल ना करना पड़े, वो अपनी बात को खुल के कह सके। मीन्स देयर आर नो बाउंड्रीज इन द यंग एज। देन slowly you start creating family rules, what to talk, what not to talk, when to talk, how to talk। इन सब चीजों को धीरे धीरे सिस्टम में लाया जाए, एकदम से नहीं। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड I look forward seeing your kids as great readers, avid readers, and then successful writers and speakers. Wish you all the best. Thank you.